चाकू तान देती है। उस लड़की के सभी गुंडे भी अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ल्यूक। तो फिल्म की शुरुआत ल्यूक नाम के एक लड़के से होती है जो पेंटिंग चुरा कर भाग रहा था और उसके पीछे एक माफिया गैंग भी था जिसके लोग वही पेंटिंग ल्यूक से छीनना चाहते थे। ल्यूक बाइक पर होने की वजह से बहुत ही आसानी से उन सब के चुंगल से बच निकलता है और जाकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद कुछ ही देर में ल्यूक को नींद आ जाती है और ख्वाब में वो दिखता है कि अब उसका बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट में नाम आने लगा है क्योंकि उसने एक गोल्डन मास्क की खोज की थी। इसी मास्क की चकाचौंध में उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट पे एक एस्मी नामी लड़की बैठी हुई थी जो उससे उसी पेंटिंग की डिमांड करती है जिसे वो चुरा कर लाया था। वो धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझे वो पेंटिंग ना दी तो यहाँ पर मौजूद मेरे लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। ल्यूक भी उसे धमकी देता है कि यहाँ पर जो मोक बैठे हुए हैं वो मेरे साथी हैं और अगर तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। एस्मी जानती थी कि ल्यूक उससे झूठ बोल रहा है इसीलिए और यहाँ पर ल्यूक के ऊपर चाकू लेने लग जाते हैं। वो लड़की ल्यूक से पेंटिंग छीन लेती है। उसके गुंडे ल्यूक को पकड़ लेते हैं और ल्यूक उन सबको मारते हुए अपने आप को छुड़वाता है और जल्दी से उस लड़की से अपनी पेंटिंग वापस छीनते हुए ट्रेन से बाहर निकलकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। इतने में सब उसका पीछा करते वो पीछे ही एक टॉवर पर लटकते हुए ट्रेन को छोड़ चुका था। अब सीन कट होकर दूसरी तरफ एक दूसरे शहर में हमें ल्यूक की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे की कस्टडी का केस लड़ रही थी। खैर इस सारे मामले के बाद जैसे ही वो अपने काम की जगह अपने म्यूजियम पहुंचती है तो वहां जाकर हैरान हो जाती है ये देखकर कि उसका भाई ल्यूक वहीं पर था और सालों बाद वो उसे दिख रही थी। वो इमोशनल होकर ल्यूक को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताती है कि अब उसका एक बेटा भी है और उसकी जल्द ही डाइवोर्स भी होने वाली है। बातों ही बातों में वो यहाँ पर एक पेंटिंग चुरा कर भाग जाता है और पता चलता है कि असल में वो यहाँ पर अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं आया था बल्कि ये पेंटिंग चुराने के लिए आया था। उसकी बहन जो अब म्यूजियम की हेड थी इस पेंटिंग के चोरी होने की वजह से उसे बहुत मसला हो सकता था इसलिए वो अपने भाई ल्यूक को रोकने के लिए उसके पीछे तक जाती है। यहाँ पर अलार्म भी बजने लग जाती है और फौरन से पुलिस भी ल्यूक के पीछे पड़ जाती है और ल्यूक अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चली तो मैं तुम्हें ये पेंटिंग वापस दे दूंगा। इसलिए ल्यूक की बहन उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ल्यूक इस गाड़ी को तेजी से एक ट्रक के अंदर छुपा देता है जहाँ पर हम बहुत से और आर्कियोलॉजिस्ट को भी देखते हैं। वो लोग इस पेंटिंग को चेक करते हैं और ल्यूक को बताते हैं कि ये पेंटिंग नकली है। ये सुनकर ल्यूक की बहन बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है तो ल्यूक यहाँ पर उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो म्यूजियम के सामने वाले पार्क में बैठी थी और उसके हाथ में वो पेंटिंग भी थी जिसे जाकर वो म्यूजियम में लगा देती है। लेकिन वहां पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे ल्यूक को पकड़ने के लिए। ल्यूक को पकड़ने के लिए वो जाहिर सी बात है ल्यूक की बहन से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं लेकिन वो कहती है कि अगर मुझे ल्यूक का पता होता तो शायद मैं उसी के पास होती। लेकिन अब ल्यूक को पकड़ने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि यहाँ से चोरी हुई पेंटिंग यहाँ वापस भी आ चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बुरा काम ये हुआ था कि ल्यूक की सिस्टर की जॉब जा चुकी थी और इससे उसे बहुत ज्यादा सदमा होता है। उसके हस्बैंड को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जानबूझकर ल्यूक की सिस्टर को उसके बेटे से भी नहीं मिलने देता और इस सब की वजह से वो समझ भी गई थी कि उसके हस्बैंड की तरफ का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है इसीलिए उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। है अब वो ल्यूक से मिलने के लिए ल्यूक के बताए एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां उसे ल्यूक के साथ बहुत से और आर्कियोलॉजिस्ट और एक बिजनेसमैन भी मिलता है। उसे पता चलता है कि ल्यूक एक बहुत बड़े मिशन पर है। वो फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढना चाहता है एक बिजनेसमैन के लिए क्योंकि फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। वो किसी भी बीमारी को हील कर सकता है और असल में जो बिजनेसमैन ल्यूक और उसके साथियों से ये काम करवा रहा था उसे कैंसर था। ये बात सुनकर ल्यूक की सिस्टर उन्हें कहती है कि हमारे डैड भी दुनिया के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनको दुनिया की हर चीज के बारे में पता था और फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता भी पता था। वो उसे ढूंढने भी गए थे लेकिन उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं मिला जिसका मतलब है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता बस उसके बारे में कहानियां ही बनी हुई हैं। ल्यूक उसकी इस बात से भी इनकार कर देता है और उसे अपनी रिसर्च दिखाता है और बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ नाम का एक ग्रुप आज तक फाउंटेन ऑफ यूथ को छुपाने के मिशन में है। इसी वजह से शायद हमारे डैड को भी फाउंटेन ऑफ यूथ मिल नहीं पाया था। ल्यूक ये भी बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ के ही ग्रुप के कुछ लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे ताकि दुनिया के लोग उससे फायदा उठा सके। इसीलिए फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता उन्होंने 6 दुनिया की बहुत ही मशहूर पेंटिंग्स के अंदर क्लूज के तौर पे छुपा दिया जिनमें से 6 पेंटिंग्स और 6 क्लूज हमें मिल भी गए हैं लेकिन एक पेंटिंग नहीं मिली। तो ल्यूक की बहन अब उसे बताती है कि मेरे म्यूजियम में जो वो पेंटिंग थी वो नकली थी। असली पेंटिंग तो सालों पहले ही एक शिप में डूब गई थी। ये लोग ल्यूक की बहन से मदद मांगते हैं लेकिन वो ये कहते हुए इनकार कर देती है कि तुम सबके पीछे तो पुलिस लगी हुई है लेकिन मैं अभी अपने बेटे की वजह से ऐसा कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो बिजनेसमैन उसे ऑफर देता है कि अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की कस्टडी दिलवा है। किसी तरह ल्यूक की सिस्टर मान जाती है और ये लोग एक शिप में बैठ कर उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो शिप डूबी थी जिसके अंदर पेंटिंग थी। अब सबसे बड़ा मिशन था शिप को पानी के नीचे से ऊपर लेकर आना।
बड़े बड़े क्रूज में हवा भरने के बाद वो शिप ऊपर आ गया, जिसके बाद ल्यूक और उसकी बहन दोनों ही शिप के अंदर पेंटिंग को ढूंढने के लिए गए। काफी देर की मेहनत के बाद आखिर इन्हें वो बॉक्स मिल भी गया जिसके अंदर वो पेंटिंग थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते, एस्मे और उसकी पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है। एस्मे के लोग उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और ल्यूक की बहन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लोग कौन है। ल्यूक अब इन लोगों से लड़ने लग गया था, जबकि एस्मे ने ल्यूक की बहन को पकड़ लिया था। वो उसे मारने की भी धमकी देती है और ल्यूक उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम इसे नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें सिर्फ पेंटिंग ही चाहिए। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि ल्यूक की बहन ने खुद ही एस्मे को पकड़ कर नीचे फेंक दिया। वो बड़े बड़े क्रूज बैलून जिनके जरिए ये लोग शिप को ऊपर की तरफ लेकर आए थे वो भी अब फटने लगे थे और शिप दोबारा डूबने लगी थी, जिससे बचने के लिए ये लोग पानी में तैरते हुए जल्दी से दूसरी शिप के अंदर आ जाते हैं। और अब ल्यूक की बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ल्यूक ने उस टाइम एस्मे से अपनी बहन को बचाने की बजाय उस पेंटिंग को बचाना जरूरी समझा था। थोड़ी देर में ल्यूक की बहन को एक खुशखबरी में मिलती है कि उसके एक्स हस्बैंड को एक नई जॉब मिली थी, जिसकी वजह से उसे एक दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा था और ऐसे उसका बेटा उसके पास वापस आने वाला था। खैर अब इन आर्कियोलॉजिस्ट को सारी पेंटिंग्स मिल चुकी थी। पेंटिंग्स में मिलने वाले क्लूज के जरिए ये लोग पता चलाना चाह रहे थे कि फाउंटेन ऑफ यूथ है कहाँ, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला पाए थे क्योंकि उन सातों क्लूज से ना तो कोई वर्ड बन रहा था और ना ही कोई जगह पता चल रही थी। तब ल्यूक की बहन उन्हें बताती है कि ये सारी पेंटिंग्स आज से 1600 साल पुरानी है। इन सारे लफ्जों को मिलाकर एक खास लफ्ज बनता है जो कि एक किंग का नाम है, जिसकी बाइबल के अंदर से अब हमें फाउंटेन ऑफ यूथ का पता चल सकता है। इससे पहले कि ये लोग वहां के लिए निकलते, वही गैंगस्टर जो मूवी के स्टार्ट में इनके पीछे पड़े हुए थे वो दोबारा इनके पीछे पड़ जाते हैं। इनमें एक ऑफिसर भी था जो इन सबको पकड़ना चाहता था। तब ल्यूक ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारा लेना देना सिर्फ इन पेंटिंग से है, तुम चाहो तो इन सारी पेंटिंग्स को रख सकते हो जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बदले तुम मेरी पूरी टीम को छोड़ दोगे। ये पेंटिंग तो ऑफिसर को भी चाहिए थी और गैंगस्टर को भी। ऐसे गैंगस्टर्स और ऑफिसर्स के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए ल्यूक की पूरी टीम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद ल्यूक की टीम को हम एक प्लेन में देखते हैं जहाँ ल्यूक को सोते हुए दोबारा एक ख्वाब आ रहा था जिसमें वो फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पी रहा था और वो देखता है कि जैसे जैसे वो इस पानी को पी रहा है वैसे वैसे उसकी बहन और उसका बेटा बूढ़े होते जा रहे हैं। ये देखकर वो टूट जाता है और उस पानी को नीचे फेंक देता है और ऐसे ही उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सामने उसकी बहन बैठी हुई थी जो उसे बताती है कि तुम अभी तक बहुत ज्यादा ख्वाब में बोलते हो। कुछ देर बाद ये लोग एक ऐसी लाइब्रेरी के अंदर थे जहाँ पर इन्हें वो बाइबल मिलने वाली थी। ल्यूक के कुछ साथी उस बाइबल को अच्छी तरह से छानने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि इतने में ही यहाँ पर एस्मे भी पहुंच जाते हैं दोबारा ल्यूक के पीछे, क्योंकि असल में एस्मे उस ग्रुप का हिस्सा है जो नहीं चाहते कि फाउंटेन ऑफ यूथ सब लोगों के सामने आए। इस टाइम वो ल्यूक को रोकना चाहती थी कि वो ये सब कुछ सामने ना लेकर आए। यहाँ पर एस्मे और उसके दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई और इस सारी लड़ाई में एस्मे ने उसके ऊपर गन भी तान दी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पाँव से एक रस्सी बांधी और जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर से उसने नीचे जंप की थी। अपने साथियों को उसने बताया कि हमें जल्द ही ये बाइबल लेकर यहाँ से भागना होगा। उसके साथियों ने लाइब्रेरियन के नाक में स्प्रे किया और ये सब लोग बाइबल को लेकर यहाँ से भाग गए।